जय श्री राम। पिछले भाग में आपने सुना कि राजकुमार आर्यमन ने राज दरबार में अपनी साहस की परीक्षा दी और सभी के मन में जगह बना ली। आज की कथा में चलते हैं महल के भीतर, जहां एक बड़ा उत्सव होने वाला है। राजा दशरथ सुबह सुबह राजसभा में आते हैं। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। राजा कहते हैं, महारानी, आज राजकुमार आर्यमन युवकों के सामने वीरता की मिसाल बनकर उभरे हैं। उचित है कि राज्य में एक भव्य उत्सव मनाया जाए। महारानी शीलावती मुस्कुराकर कहती हैं, यह उत्सव पूरे राज्य में आनंद की लहर ले आएगा। आज से तैयारी शुरू की जाए। डंग नगाड़े बजने लगते हैं। पूरे महल में खुशखबरी फैल जाती है। महल के आंगन में सेविकाएं फूलों की लड़ियां बांध रही थी। किसी जगह गुलाब, कहीं कमल तो कहीं गेंदे की महक फैली थी। एक सेविका बोली, आज महल पहले से भी अधिक सुंदर लग रहा है। कगारों पर दीपक जमाए जा रहे थे, जो शाम को जलकर महल को दीपोत्सव जैसा चमका देंगे। आर्यमन अपनी तलवार साध रहे थे, पर उत्सव की खबर सुनकर मुस्कुरा उठते हैं। पर दिल में एक दबी चिंता थी। वे मन से कहते हैं, मैं राजकाज की जिम्मेदारी निभाऊंगा, पर क्या मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाऊंगा? उनके गुरु वशिष्ठ वहां आते हैं और कहते हैं, आर्यमन, साहस वही दिखाता है जो कर्तव्य समझता है। डर तो केवल एक परछाई है, तुम उससे मजबूत हो। ये शब्द सुनकर आर्यमन का मन शांत हो जाता है। उत्सव में सुरक्षा का जिम्मा सेना पर था। सैनिक पंक्तिबद्ध खड़े थे। सेनापति आदेश देते हैं, ध्यान रहे, उत्सव में पूरे राज्य के लोग आएंगे। किसी प्रकार की लापरवाही न हो। ढालों की चमक धूप में दूर तक फैली हुई थी। राज्य में शांति थी, पर चौकसी भी उतनी ही जरूरी। शाम को रानी शीलावती राजकुमार के पास आती हैं। उनका हाथ पकड़कर बोली, मेरे बेटे, जब जनता तुम्हें देखेगी तो उन्हें अपने भविष्य का राजा दिखेगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। आर्यमन ने प्रणाम कर कहा, मां, मैं अपनी पूरी निष्ठा से राज्य की सेवा करूंगा। रानी की आंखों में गर्व छलक आया। दृश्य 6। उत्सव से एक रात पहले महल शांत था। दीपक झिलमिला रहे थे। आकाश तारों से भरा था। आर्यमन छत पर खड़े दूर शहर की ओर देखते हैं। हल्की हवा बह रही थी। वे सोचते हैं, कल एक नया अध्याय शुरू होगा। मुझे अपने राज्य के लिए श्रेष्ठ बनना है। चांदनी उन पर इस तरह पड़ रही थी, मानो देवताओं का आशीर्वाद बरस रहा हो। इसी सोच के साथ उत्सव से एक रात पहले राजा का परिवार आशा और उल्लास से भर जाता है। पर कोई नहीं जानता था कि अगले दिन का उत्सव राजकुमार की जीवन यात्रा को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। अगले भाग में सुनेंगे, उत्सव में क्या हुआ, कौन सा रहस्यमय अतिथि महल पहुंचा।